मैं आपसे अगला सवाल पूछता हूँ। ये सवाल थोड़ा अलग है। मोहन भागवत ने बोला बच्चे 3 होने चाहिए। आपके अनुसार बच्चे कितने होने चाहिए? मेरे तो 2 ही हैं। आपके 2 ही हैं, तो एक कम है आपका, इसका मतलब? कोई बात नहीं, देखिए ये मौका है, तीसरा भी कर सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, जो भी देश में जिम्मेदार लोग हैं, मुझे लगा आप बोलने वाले हैं जैसे रवि किशन ने बोला था कांग्रेस जिम्मेदार है बच्चों के लिए। हाँ, उन्होंने कहा था कि भाई वो पहले लोग कांग्रेस बच्चों के लिए कैसे जिम्मेदार हो जाएगी? आपको भी आपने जब बयान सुना तो आपको भी लगा ये क्या बोल दिया महाराज ने? नहीं, उन्होंने ये कहा था कि पहले अगर वो नियम लगाते तो हम भी रुक जाते। अब मोहन भागवत जी कह रहे थे ज्यादा करो, तो वही 3 करो, आपने 2 कर रखे हैं। मैं वही कहना चाह रहा हूं कि समय के हिसाब से, जैसे बहुत सारे देशों में आप देख रहे होंगे कि ऐसी समस्या आ रही है कि वहाँ बहुत बैलेंस बिगड़ चुका है कि औरतें बहुत हैं, वहाँ मर्द ही नहीं हैं। कहीं ऐसा हो गया है कि बूढ़े बहुत ज़्यादा हो गए, बच्चे नहीं है। मैं मोहन भागवत जी का एंगल ये नहीं है, उनका एंगल दूसरा है, डेमोग्राफिक बदलाव का है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप बड़ी सरलता से इस सवाल को टाल रहे हैं। टाल नहीं रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अलग अलग समय पे जो लोग अपना अपना विचार होता है वो रखते हैं। उनको उनका विचार जो लगा होगा उन्होंने रखा होगा, लेकिन मैं असमर्थ हूँ, मेरा तो 2 ही है। आप असमर्थ हैं? हाँ, क्योंकि अब मेरा 2 ही है तो अब मैं क्या कहूँ। ठीक है जी, कुछ इस पर आप कुछ पूछना चाहते हैं जवाद साहब? 2 चीज़ें, क्योंकि आप भी बहुत अच्छे जो हैं अभिनेता हैं, एंटरटेनर हैं। लाइफ की एक जर्नी होती है लोगों की, जो अपनी एक पास्ट है भी और फ्यूचर को लेकर के और प्रेजेंट को लेकर के लोग देखते हैं। आप जब राजनीति के अंदर गए तो राजनीति ने आपको क्या सिखाया अभी तक? अच्छा सवाल है। बहुत बढ़िया सवाल है। राजनीति ने मुझे ये सिखाया कि बेटा ये आसान काम नहीं है। कितना मुश्किल है? मुश्किल मतलब इतना है कि आप कुछ भी कर लो। अच्छा, झूठ ज्यादा बोलना पड़ता है ऐसा कहते हैं, पर मैं नहीं बोल रहा, ऐसा कहते हैं। नहीं, राजनीति में झूठ बहुत बोलना पड़ता है। देखिए, उसमें बहुत गहराई में हम लोग नहीं जाएंगे, पर इसलिए तो एक पत्रकार के हैसियत से थोड़ी सी बात बता देता हूं। क्या होता है कि लोगों की जायज नाजायज मांगे खत्म ही नहीं होती है, तो मजबूरी में उसको झूठ बोलना पड़ता है नेता को। यस, मतलब आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो आप, मतलब आएंगे आपके पास और कहेंगे कि ऐसा है कि कोई ऐसा काम है जो होने लायक नहीं है, और चूंकि उन्होंने देखा है कि आप मुख्यमंत्री के साथ बैठते, बोले ला तनी मुख्यमंत्री के बोल दा क्या ही हो जा। अच्छा, आपको बोला किसी ने ऐसा? हाँ, फिर आपने क्या बोला? करा मैंने मुख्यमंत्री जी को फोन। बोला आप अपना लिख के दे दीजिए, रख दीजिए, हम बात करेंगे। ये भी नहीं बोल सकते कि अरे यार मुख्यमंत्री को मैं कैसे बोलूं कि तुम्हारा तबादला कर दें। मैं मुख्यमंत्री को कैसे बोलूंगा भैया, आप बताइए। लेकिन उनकी ये मांग जब आती है तो एक सबसे एक सेकेंड, इसको सीरियस हम बना रहे हैं, लेकिन मैं सवाल पूछता हूं। अच्छा, सबसे डिफिकल्ट डिमांड एज अ लीडर, एज अ नेता आपके पास कौन सी है कि ये करके दिखाओ तो मानेंगे तुम सांसद हो भाई? अरे बहुत लंबी लिस्ट है। नहीं, एक तो बताइए तो सबसे बड़ी वाली हो। अरे जाने दीजिए, अब ये टीवी पे अच्छा नहीं दिखेगा। कोई ऐसी डिमांड थी जो टीवी पे बता नहीं सकते आप? हाँ, मतलब अच्छा, अभिनेता के तौर पर कोई ऐसी फैन की डिमांड हो कि जो आपने लगा ये करने में मैं असमर्थ हूं भाई? हाँ, बहुत बार क्या होता है कि जैसे मैं भी बहुत सारे हीरो का फ़ैन हूँ। मैं अमिताभ बच्चन का फ़ैन हूँ, मैं सलमान खान का फ़ैन हूँ, मैं अक्षय कुमार का फ़ैन हूँ। पर मैं उनसे जब मिलता हूँ तो मिलने के बाद मैं कहता हूँ कि मैं आपका फ़ैन हूँ, और बोलते बहुत अच्छा बात है, एक फ़ोटो दे दीजिए। पर हमारे फ़ैन यहीं नहीं रुकते हैं, वो कहते हैं कि अपने फिल्मिया में हम के लेला। जी, चलिए, यहाँ से बड़ी सारी डिमांड्स आ रही हैं। कोई युवा सवाल पूछना चाहता है? आगे नलिनी, आगे 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 आगे। बड़े सारे बच्चे बैठे हुए हैं काफ़ी देर से। किसी की गाने की डिमांड है, डांस की डिमांड है तो कर लीजिए। नमस्ते सर, मेरा नाम कौशल है। नमस्ते। मैं उत्तर प्रदेश हरदोई का रहने वाला हूँ। आपका नाम दिनेश लाल यादव है, ये आपका नाम निरहुआ कैसे पड़ा, उसका क्या मतलब है? जी,
मैंने एक एल्बम गाया था, आप लोगों ने भी सुना होगा। उस एल्बम का नाम था निरहुआ सटल रहे, और उसी एल्बम के बाद लोग मुझे इसी नाम से बुलाने लगे, और तब से मैंने भी अपना नाम निरहुआ रख लिया। ओके, अच्छा क्या डायलॉग आप बोल रही थी? ये आगे से सवाल आ रहा था, एक सेकंड पहले ये उनको दीजिए माइक। सर निरहुआ सटल रहे आपकी फिल्म बहुत ही फेमस है, मतलब बहुत ज़्यादा ही फेमस बाटे, तो एक ही फिल्म का डायलॉग बोल दी था जनता खाती। बिल्कुल बिल्कुल। आधी रात फुटपाथ पे मार के सूते पौआ, बेटा हमारे नाम निरहुआ। जी, अब ये कोई डांस की और गाने की डिमांड ना करते, बोलिए। नमस्ते सर, मेरा नाम साची यादव है नमस्ते। और मैं बिहार की रहने वाली हूँ। और मैं आपसे एक आपका पॉपुलर सॉन्ग सुनना चाहती हूँ, जो निरहुआ रिक्शा वाले में जो काफ़ी फेमस हुआ था। जी जी तो आप जी, जी गा जी के जी सुनाएं। माइक। बहुत शानदार गाना था, और वो आज भी बहुत बजता है। भोजपुरिया जवान नहीं सहेला गुमान, भोजपुरिया जवान नहीं सहेला गुमान, भोजपुरिया जवान नहीं सहेला गुमान, बाई बतिया के गावे गावे हाला, अब ये कह रहे हैं थोड़ा डांस भी हो निरहुआ जाए। रिक्शा वाला, निरहुआ रिक्शा वाला। कोई नहीं चाह रहा, सिर्फ आप चाह रहे नहीं हैं। नहीं, मैं नहीं चाह रहा, ये सब चाह रहे। कौन कौन चाह रहा है वो हाथ खड़ा कर दे भाई, हाथ खड़ा करे जो चाह रहा है डांस हो और- जाए। देखिए, आप देखिए कितने सारे हाथ खड़े हैं, आप देखिए और 70-80% तो खड़े हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या वो कह रहे हुक स्टेप होना चाहिए। बिल्कुल। खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। देखिए पब्लिक, आप नेता भी अभिनेता भी है, पब्लिक की डिमांड पे खड़ा ही होना पड़ता है। और मैं ये कह रहा हूँ कि आज जो है ये मंच एक नई चीज देखेगा, कि एक मतलब रील का पत्रकार और एक रियल का पत्रकार, मैं तो कर नहीं पाऊंगा। मैं आपका साथ दूंगा तालियों के साथ। और दोनों लोग ही डांस हाँ, करेंगे। मैं साथ दे रहा हूँ, आपका साथ दे रहा हूँ मैं। भोजपुरिया जवान नहीं सहेला गुमान, बाई बतिया के गावे गावे हाला, निरहुआ रिक्शा वाला, निरहुआ रिक्शा वाला। अब आप देखिए आपने साथ नहीं, दिया। मैंने तो पूरा आपका साथ दिया। अब अगला 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 देखिए, अब आपकी फिल्म आ रही है अजय जी। द अनटोल्ड स्टोरी। इसका गाना है बाबा बैठ गया है। बाबा बैठ गए। अब ये हो जाए। बिल्कुल, बहुत अच्छा गाना है, और ये ऐसा गाना है इस फिल्म में कि आप लोग देखेंगे कि जब योगी जी पहली बार सांसद बनते हैं, तो जनता का काम कराने के लिए डीएम ऑफिस के बाहर बैठ गए थे, देखो बाबा बैठ गया। और उन्होंने कहा जब तक सबकी समस्या का समाधान नहीं करोगे, यहां से खड़े नहीं होंगे। वहां पे ये गाना आता है, ओ देखो रे हुड़दंग मचेगा, हाहाकारी शंख बजेगा, जो भी इसके आगे आया वो तो भैया नहीं बचेगा। ये भक्त है भोले का, ये सच ही बोलेगा, ये भक्त है भोले का, ये सच ही बोलेगा, पीछे नहीं हटा है जब जब अपनी जिद पे बैठ गया। देखो 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 बाबा बैठ गया, योगी बाबा बैठ गया, देखो बाबा बैठ गया, योगी बाबा बैठ गया। बहुत शानदार, बहुत शानदार।